आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द ट्रबल्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। एपिसोड की शुरुआत अरेना में होती है, जहां घायल सूर्यू की पुकार सुनकर सैतामा उसे बकुजन से बचाने आया होता है। सूर्यू अपनी धुंधली आंखों से बस सैतामा के लाल बूट्स, चमकता हुआ सिर और केप देख पाता है। उसे याद आता है कि उसने ये गंजा सिर कहीं देख रखा है और सैतामा उसके पास से निकलते हुए कहता है कि तुमने अच्छी फाइट की, अब मैं संभाल लूंगा। बकुजन सैतामा को पहचान नहीं पाता और उसे देखकर हंसने लगता है। वो कहता है कि कोई भी हीरो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर बकुजन उसे ध्यान से देखता है और उसे याद आता है कि ये वही है जिसने बकुजन को एक पंच में रिंग के बाहर कर दिया था। बकुजन डर जाता है, पर सैतामा को बिल्कुल नहीं पता होता कि बकुजन कौन है। बकुजन फिर सैतामा को एक लात मारता है, जिससे सैतामा फिसलते हुए बेहोश पड़े सोरफेस के पास पहुंच जाता है। बकुजन फिर उस पर कई पावरफुल अटैक्स करता है और सूर्यू भी सैतामा से खुद को बचाने को कहता है, मगर सैतामा को ऐसे हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकुजन हंसता है और कहता है कि तुम डर गए हो तो मैं तुम्हें मुझसे फाइट के लिए माफी मांगने का एक मौका देता हूँ। पर सैतामा को सच में कुछ याद नहीं होता, तो बकुजन उसे एक लात मार के जमीन में दफनाने जाता है। फिर सूर्यू एकदम शॉक में दिखाई देता है, क्योंकि धुआं हटने पर वो देखता है कि सैतामा ने एक पंच से बकुजन का आधा शरीर उड़ा दिया है। सूर्यू उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है और पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर सैतामा ने बताया कि वो एक हीरो है और उसका नाम सैतामा है। सूर्यू को पता चल जाता है कि सैतामा झूठे नाम से यहाँ आया था। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैतामा बताता है कि वो टूर्नामेंट में मार्शल आर्ट सीखने और प्राइज के पैसे लेने आया था। एक आदमी जो खुद को हीरो हंटर कहता है, सैतामा उससे भी लड़ना चाहता था और सच मानो तो वो बस बोर हो रहा था। सैतामा जाने लगता है तो सूर्यू उसे रोक कर बताता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप है जहाँ सारे मॉन्स्टर्स मिल गए हैं और उन्होंने अपना मॉन्स्टर एसोसिएशन बना लिया है। आगे सूर्यू बताता है कि उन मॉन्स्टर्स के पास इंसानों को भी मॉन्स्टर बनाने की पावर है। तुम्हें याद है तुम्हारे सेकंड मैच वाला बकुजन, ये मॉन्स्टर वही था। तब सैतामा को बकुजन याद आ जाता है। फिर सूर्यू कहता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, गोकेत्सु भी बाहर ही घूम रहा है, उसकी ताकत बहुत डरावनी है। अब सीन चेंज होकर जेनोस पर आता है, जिसे उसके डॉक्टर का भेजा हुआ एक ड्रोन उठाकर ले जा रहा होता है। वो सोचता है कि उसे ठीक होते ही सिटी में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर जेनोस को एक पंच में हरा सकता है उसे जीने का कोई हक नहीं। वो सैतामा और बाकी सभी एस क्लास हीरोज को एक साथ लेकर गोकेत्सु पर अटैक करने का प्लान बनाता है। यहाँ सैतामा सूर्यू से पूछता है कि अभी गोकेत्सु कहाँ मिलेगा, जिस पर सूर्यू बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स सिटी जेड में रुके हुए हैं। सैतामा वहाँ जाने की बात करने लगता है, जिसे सुनकर सूर्यू सैतामा को चिल्लाता है कि क्या तुम सुन रहे थे जो मैंने कहा। गोकेत्सु एक टाइम पर सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था और अब वो मॉन्स्टर बन गया है, वो तुम्हें मार डालेगा। पर हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पैदल ही वहाँ जाने लगता है। सूर्यू फिर उसे चिल्लाकर आवाज लगाता है, क्योंकि सैतामा ने उसकी जान बचाई थी, तो वो उसे ऐसे ही मरते नहीं देखना चाहता था। पर सैतामा चला गया और सूर्यू खुद को इस बात का दोष देने लगता है। वो रोता है कि सैतामा बहुत स्ट्रॉन्ग था और कई लोगों की जिंदगी बचा सकता था। उसे फिर बहुत तेज मारपीट की आवाजें आई, जिससे उसे लगा कि सैतामा अब गया। पर तभी उसके सामने गोकेत्सु का सिर आकर गिर गया और पीछे से सैतामा ने आकर कहा, वो जो मैंने अपना फेक नाम टूर्नामेंट में यूज किया था, क्या तुम उसे सीक्रेट रख सकते हो। जिस पर सूर्यू हंसने लगता है। सूर्यू फिर सैतामा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने डर से कभी बाहर आ पाऊंगा, पर अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या मैं भी हीरो बन सकता हूँ। जिस पर सैतामा जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं हीरो बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है। फिर सूर्यू सैतामा से एक और सवाल पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ। सैतामा टेंशन में आकर हंसता है और उसे साफ मना कर देता है। अब सीन सिटी में आता है, जहाँ कांटों वाला एक मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर से लड़ रहा है और पूरी प्रिजनर का एक मेन अटैक ही गले लगकर मारना होता है। तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके पीछे वाली बिल्डिंग में कई सारे लड़के खड़े होकर कहते हैं, तुम उस मॉन्स्टर को मार सकते हो। और पूरी प्रिजनर को कुछ नहीं सुनाई देने पर लगता है कि वो उससे किस मांग रहे हैं। वो कहता है कि वो सभी को किस देगा, मगर उससे पहले उसे इस मॉन्स्टर को मारना है। और वहीं सारे आदमी खड़े खड़े बस ये सोचते हैं कि क्या पूरी प्रिजनर को बिना कपड़ों में लड़ना जरूरी है। पूरी प्रिजनर फिर सोचता है कि वो प्यार से किसी भी दर्द को सहन कर सकता है और मॉन्स्टर पर अपना एंगल हुक अटैक यानी जादू की झप्पी देकर उसे इतना जोर से दबाता है कि मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर पूरी प्रिजनर सभी आदमियों को देखकर हाथ हिलाता है, जिससे उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तभी उसे एक कॉल आया और किसी ने उसे बताया कि एक मॉन्स्टर उसके प्रिजन में घुस आया है और उसका सारा हनी खा गया है और पूरी प्रिजनर गुस्से से वहाँ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सैतामा को पता चलता है कि सभी मॉन्स्टर्स अचानक एक साथ वापस अपने बेस पर चले गए हैं, जिससे सैतामा को समझ नहीं आता कि वो यहाँ आया ही क्यों था। वो घर की ओर जाते हुए सोचता है कि जब सभी हीरोज लड़ रहे थे तब मैं उस टूर्नामेंट में था, जबकि मुझे तो यहाँ बाहर होना चाहिए था। वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स को मारना ही उसकी जॉब है, पर अचानक वो रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि वो मॉन्स्टर्स को इसीलिए नहीं मारता क्योंकि उसे जॉब चाहिए। उसने हीरो एसोसिएशन भी इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो बोर हो गया था, पर अब उसकी लाइफ में कोई फन नहीं बचा। तभी उसके पास किंग साइकिल से आकर रुक जाता है। सैतामा बताता है कि उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, जिस पर किंग उसे हिम्मत न हारने की सलाह देता है और सैतामा के सिर को देखकर कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे बाल वापस उग जाएंगे। सैतामा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि वो इनकी बात नहीं कर रहा, उसे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक पंच मारकर कभी और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। वो किसी से भी लड़े उसे कुछ फील नहीं होता और ना ही उसे कुछ हासिल होता है। किंग कहता है कि सैतामा तुम तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और अब तुम्हें दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो बनने का सोचना चाहिए। किंग ने पूछा कि क्या तुम्हें अकेला भी लगता है, तो सैतामा हाँ कहता है। किंग ने उसे बताया कि स्टेशन के पास एक नया डांस क्लब खुला है, तो उसे वहाँ जाना चाहिए ताकि उसके नए फ्रेंड्स बने। सैतामा मना कर देता है तो किंग उसे ट्रिप पर जाने को कहता है, मगर उस पर भी सैतामा को कुछ फील नहीं होता, जिससे किंग को गुस्सा
गुस्सा आ जाता है और वो सैतामा को लेक्चर देने लगता है। वो कहता है कि सैतामा को फन चाहिए, लेकिन उसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी। भले ही वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो भी बन जाए, तब भी ऐसा ही होगा कि अब उसके पास कुछ करने को ही नहीं बचा। और किंग ढेर सारी मोटिवेशन वाली बातें सैतामा को बोलता रहता है, जिसमें से ज्यादातर बातें तो उसके सिर के ऊपर से चली जाती हैं। सैतामा अभी भी बोर होता है, तो किंग उसे अपने घर आकर वीडियो गेम खेलने के लिए कह देता है, और ये भी कि वो खुद सिर्फ एक उंगली से खेलकर सैतामा को हरा के दिखाएगा। ये सुनकर सैतामा मान जाता है। तभी उनके सामने से गारो आता है। हम देखते हैं कि गारो की किसी ने बुरी तरह धुलाई लगा दी थी, और असल में गारो वॉच डॉग मैन से पिट कर आ रहा था। उसे लग रहा था कि वॉच डॉग मैन को हराना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और गारो खुद किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा है, क्योंकि उसके मार्शल आर्ट्स के मूव्स इंसानों के लिए बने हैं, जबकि वॉच डॉग मैन किसी डॉग की तरह अपने चारों पैरों का यूज करके लड़ता है। गारो को सामने से किंग आता हुआ दिख जाता है, और सैतामा पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो उसे नहीं जानता है। गारो सोचता है कि उसमें अभी भी इतनी ताकत है कि वो किंग से लड़कर उसे हरा पाए, तो वो उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सैतामा उसे देख लेता है और एक लात मारकर गारो को साइड में कर देता है। हम देखते हैं कि गारो एक बिल्डिंग के अंदर जा घुसता है। सैतामा कहता है कि ये इंसान तुम्हें मारने आ रहा था, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर किंग मना कर देता है। सैतामा कहता है कि मॉन्स्टर्स क्या कम थे जो हमें इन छोटे छोटे चोरों से भी लड़ना पड़ेगा। इसके बाद सैतामा किंग से कहता है कि तुम जानते हो, शहर में एक हीरो हंटर नाम का आदमी घूम रहा है। मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और मैं उससे लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। शायद वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सैतामा इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि जिस आदमी को उसने अभी धोया है लात मार के, वो ही असल में हीरो हंटर गारो है। खैर, इसके बाद हम सोनिक को जंगल में देखते हैं, जो आज भी सैतामा को हराने के लिए प्रैक्टिस करता रहता है। उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई है, और वो उसे बाहर आने को कहता है। सोनिक ने देखा कि वो लड़के हैं जो उसके पुराने गांव से हैं और टॉप 33 निंजास ग्रुप के मेंबर्स हैं। वो सोनिक से कहते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है, और सोनिक को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, वरना वो दोनों उसे मार डालेंगे। उसका प्लान होता है कि वो अपना खुद का एक ग्रुप बनाकर फ्लैशी फ्लैश को खत्म करेंगे, इसीलिए उन्हें सोनिक भी चाहिए। सोनिक मना कर देता है, जिससे वो दोनों मॉन्स्टर्स वाले रूप में आ जाते हैं और सोनिक से लड़ाई करके उसे हरा देते हैं। फिर वो सोनिक को एक मॉन्स्टर सेल देकर चले जाते हैं। सोनिक फिर एक सुनसान बिल्डिंग में बैठा होता है और सोचता है कि वो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, सैतामा को नहीं हरा सकता। इसीलिए अब उसे अपनी इंसानियत गवाकर मॉन्स्टर बनना ही पड़ेगा, ताकि वो सैतामा को हरा सके। सीन अब हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ टीम बात करती है कि वो अभी सिटी खाली नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और उनमें से सबसे टफ है मार्शल गोरिल्ला, जो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि उसे थ्रेट लेवल डीमन पर ना रैंक किया जाए। मार्शल गोरिल्ला सिटी डब्ल्यू में घूम रहा होता है, और ज़ॉम्बी मैन हेडक्वार्टर में कॉल करके कहता है कि इसकी चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। ज़ॉम्बी मैन वहीं छुपकर गोरिल्ला मैन को देख रहा होता है, और वो देखता है कि उसके सामने कोई सिटीजन जा रहा है। उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी मैन मार्शल गोरिल्ला पर अटैक करने ही वाला होता है कि मार्शल गोरिल्ला उस सिटीजन को रोककर देखता है कि वो भी एक गोरिल्ला ही है। वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर नॉर्मल गोरिल्ला ने बताया कि वो बस शॉपिंग पर निकला था। मार्शल गोरिल्ला को ये सुनकर गुस्सा आता है, और वो कहता है कि तुम मॉन्स्टर गोरिल्लास के नाम पर एक धब्बा हो। वो फिर उस गोरिल्ला को मारने वाला होता है, पर नॉर्मल गोरिल्ला इतने में मार्शल गोरिल्ला को पंच मार के बेहोश कर देता है और वहां से चला जाता है। असल में ये वही आर्मर्ड गोरिल्ला था जो जेनोस से लड़ा था। ज़ॉम्बी मैन ये सब देखकर अपना टारगेट चेंज करता है और अब आर्मर्ड गोरिल्ला का पीछा करने लग जाता है। वहीं इधर बैंग और बॉम्ब एक बिल्डिंग पर खड़े होते हैं। शाम होने को आई थी और दोनों को अब तक गारो कहीं नहीं मिला था। बॉम्ब कहता है कि शहरों में इतना आतंक मचा हुआ है, शायद किसी मॉन्स्टर या हीरो से लड़ते टाइम गारो मारा गया हो। पर बैंग इस बात को नकार देता है, क्योंकि वो जानता है कि गारो इतना कमजोर नहीं है और इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है, क्योंकि खुद बैंग ने उसे ट्रेन किया है और वही एक है जो गारो को हरा सकता है। यहाँ हेडक्वार्टर में ड्राइव नाइट न्यूज भेजता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन हमारे नए दुश्मन है। हमें अभी उनके इरादे नहीं मालूम, लेकिन वो इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं। उनका किंग है ओरोची, और उसने सिटी जेड के गोटाउन में अपना बेस बना रखा है। एक वर्कर कहता है कि उन्होंने डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करने की मेहनत की है, इसका मतलब कि वो हमारे साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तभी मीटिंग में उनका एक आदमी आता है और बार बार एक ही बात कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आया है, और देखते ही देखते वो भी मॉन्स्टर बन जाता है। लास्ट सीन सोनिक पर आता है, जो कहता है कि मॉन्स्टर सेल या किसी भी चीज को कच्चा खाना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए वो उस सेल को अच्छे से पका कर ले आता है और उसे खाकर वो उम्मीद करता है कि अब वो भी मॉन्स्टर बन जाएगा। जबकि इस तरह खाने से सोनिक का पेट खराब हो जाता है और रात भर वो बाथरूम के चक्कर लगाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए जल्दी से, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगले एपिसोड को